तो मेरे भाई बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 29 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। मांगा प्लस पे जाके शोनन जंप के ऐप पे जाके तू कहीं पर से भी जाके इसको रीड कर सकता है। और मैं क्या बोलूँ यार, ये क्या फायर चैप्टर था मेरे हिसाब से। ये चैप्टर इस वजह से भी इतना अच्छा था क्योंकि फाइटिंग सीक्वेंसेस इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा कूल था। और सिर्फ फाइटिंग सीक्वेंसेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से हम लोग ट्रांजिशन कर रहे थे फाइटिंग सीक्वेंसेस में, वो बहुत ही स्मूथ तरीके से हैंडल किया था ये चैप्टर में हमको कई सारे लोगों के नए नए एबिलिटीज दिखाई दे रहा था, बहुत सारे प्लॉट डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रहा था। तो मतलब सब सारी चीज़ें इस चैप्टर में बहुत ही परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट किया गया मेरे हिसाब से। मैं इस चैप्टर को डेफिनेटली यार 9 एक स्ट्रॉन्ग 9 वाला चैप्टर देना चाहता हूँ। हालांकि मेरा दिल बोलता है इसको 10 आउट ऑफ 10 देने के लिए, पर मैं इसको स्ट्रॉन्ग 9 चैप्टर देना चाहता हूँ। यार क्या खतरनाक चैप्टर था मेरे भाई। ये चैप्टर एक और पेज पे हमको बोरुटो दिखाई दे रहा है और बाय फार ये मेरा फेवरेट कवर पेज है। अब मैं बोलूंगा कि इकिमोटो हमको बहुत ही खतरनाक कलर पेजेस देते रहता है यार, कवर पेजेस देते रहता है हमेशा। मतलब जो कोई भी रहता है कवर पेज पे वो बहुत ज्यादा ऑसम लगता है। बट मेरे को लगता है कि इकिमोटो रियली आउटडिड हिमसेल्फ विद दिस बोरुटो डिपिक्शन मैन। बोरुटो लुक्स एब्सोल्युटली सैवेज इन दिस एंटायर पैनल। और ये चैप्टर का टाइटल है पेस्ट कंट्रोल। ये चैप्टर का टाइटल पेस्ट कंट्रोल इस वजह से है क्योंकि हमको पता है कि मोमोशी के पास एबिलिटी है कि वो मल्टीप्लाई हो सकता है बहुत ही रैपिड रेट से। और ये चैप्टर में जिस तरीके से सब सारे हमारे हीरोज 1 बाय 1 मोमोशी को गायब कर रहे थे, मार रहे थे, इंसिनरेट कर रहे थे कंप्लीटली, तो इस वजह से इसको पेस्ट कंट्रोल बोला जा रहा है, जो बहुत ज्यादा एक शूटिंग टाइटल है मेरे हिसाब से। ये चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं एक फ्लैशबैक के जरिए से, जहां पर हमको मोमोशिकी और बोरुटो उनके इनेट डायमेंशन में बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। हमको प्रीवियस चैप्टर में पता है कि प्रीवियस चैप्टर किस तरीके से खत्म हुआ था। प्रीवियस चैप्टर में बोरुटो ने कोना विलेज में एंट्री मार के बोरुटो ने मोमोशी के ऊपर एक खतरनाक सोड अटैक मारा था, उसको बहुत सारे पीसेस में चॉप अप कर दिया था, वो हम देख रहे थे। तो ये चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग मोमोशिकी और बोरुटो के बीच में कॉन्वर्सेशन देख रहे थे। और क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे भाई बोरुटो ने कार में एक्टिवेट किया था, तो वो काइंड ऑफ हमारा भाई इकिमोटो यहाँ पर कंटेक्स्ट दे रहा था उन पूरे चीजों के ऊपर। मैंने पहले ही बोला था और कई सारे फैंस के लिए वो ऑब्वियस था, अगर बोरुटो कार में यूटिलाइज कर रहा है तो मोमोशिकी और बोरुटो के बीच में जो वो पूरा डील था वो बेसिकली सही तरीके से गया है। उसी के ऊपर हम लोग इलेबोरेट कर रहे थे। ये चैप्टर के स्टार्टिंग सेक्शन में या इनिशियल सेक्शन में हम देख रहे थे मोमोशिकी और बोरुटो के बीच में कॉन्वर्सेशन। ये कॉन्वर्सेशन में हमको पता है कि डील क्या था। बोरुटो ने बोला था मोमोशिकी को कि अगर तू मेरे को हेल्प करेगा जूरा को हराने के लिए तो मैं अपना बॉडी तेरे को खुद से दे दूंगा। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि बोरुटो और मोमोशिकी क्योंकि अभी एक ही इंडिविजुअल है, दोनों लोग एक ही बॉडी शेयर कर रहे हैं, काइंड ऑफ उनके बीच में सिंक है। इस वजह से मोमोशिकी जो कुछ भी बोरुटो बोल रहा है उसको सेंस कर पा रहा है। वो मतलब सेंस कर पा रहा है कि यहाँ पर बोरुटो मजाक नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई भी एक स्नीकी टैक्टिक या कोई डिसीट इन्वॉल्व नहीं है बोरुटो के प्रपोजल में। ये सब सारी चीजें हमारा भाई मोमोशिकी चिक्की बॉय, द ग्रेट लेजेंडरी चिक्की बॉय सेंस कर पा रहा है। हमको पता है कि हमारा भाई मोमोशिकी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। हम उसको प्रीवियस चैप्टर्स में जब बोरुटो और मोमोशिकी बात कर रहे थे तब देख रहे थे मोमोशिकी बोल रहा था कि मेरे को मतलब यहाँ पर रहना नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है क्या चल रहा है दुनिया में, मैं मतलब बेसिकली इरेज हो जाना चाहता हूँ, मुझको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हमने देखा था बोरुटो पार्ट 1 के एंडिंग सेक्शंस में किस तरीके से हमारा भाई मोमोशिकी काफी मिजरेबली फेल हुआ था बोरुटो के बॉडी के ऊपर पोजीशन लेने के लिए, क्योंकि जब ये ओमनीपोटेंस का चूतियापा चला तब मोमोशिकी को ऐसा लगा कि वो मतलब उसका फायदा उठा के बोरुटो के बॉडी के ऊपर पोजीशन ले पाएगा, पर वो हुआ ही नहीं। बोरुटो का विल बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और बोरुटो ने बेसिकली उन्होंने बहुत स्ट्रांग तरीके से प्रोग्रेस किया वहां पर से। तो यहाँ पर भी हम देख रहे थे बोरुटो बोल रहा था कि मुझे पता है कि तू काफी अभी उदास है, तेरे को मतलब यहाँ पर से गायब हो जाना है, तेरे को कुछ भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है। पर फिर भी बोरुटो बोलता है कि ये जो जूरा का एस्पेक्ट है, ये जो डिवाइन ट्रेस का एस्पेक्ट है, वो हम दोनों लोगों के लिए एक ऑब्स्टिकल है, बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल है। तो बोरुटो बोलता है कि अगर तू मेरे को हेल्प करेगा जूरा को डिफीट करने के लिए तो डेफिनेटली मैं अपना बॉडी विलिंगली तेरे को हैंड ओवर करने दूंगा। अब यहाँ पर बोरुटो सोच रहा था, बोरुटो का ये जो प्लान है उसका जो बेसिकली कंटेनमेंट पॉलिसी है यहाँ पर वो यही है कि बोरुटो काइंड ऑफ होप कर रहा है कि जब कभी भी ये जूरा का थ्रेट नेगेट हो जाएगा और मोमोशिकी बोरुटो के बॉडी के ऊपर पोजीशन ले गया, बोरुटो टेक ओवर करने देगा मोमोशिकी को, तो बोरुटो होप कर रहा है उस पूरे इंस्टेंस में कि कावाकी हंट डाउन करेगा
मोमोशिकी को और कावाकी काइंड ऑफ डील करेगा मोमोशिकी के साथ। हमको पता है कि कावाकी का पूरा क्या स्टिक है। कावाकी बोल रहा था कि किस तरीके से वो सब सारे ओत्सुत्सुकी इसको कंप्लीटली एनाइलेट करना चाहता है, इरेज करना चाहता है। इस वजह से एक टाइम पे उसने बोरुटो के बॉडी के अंदर एक मैसिव छेद डाल दिया था। तो हमको पता है कि हाँ वो वैसा होने वाला है, पर क्योंकि बोरुटो और मोमोशिकी अभी एक ही बीइंग है, एक ही काइंड ऑफ सिंक में उन लोग, तो मोमोशिकी ये मतलब सब सारी चीजें समझ पाता है कि बोरुटो का इंटेंशंस क्या है। मोमोशिकी यहाँ पर बोरुटो को बोलता है कि मुझको पता है कि तेरा प्लान है कि कावाकी मेरे को अटैक करेगा ये सब सारी चीजें खत्म होने के बाद, पर मैं कावाकी ही को ही बेसिकली मतलब मैं उसको मार डालूंगा या मैं उसको बेसिकली डील विद कर दूंगा। वो तेरा जो प्लान है वो काम नहीं करेगा। ये सब सारी चीजें यहाँ पर हमारा भाई मोमोशिकी बोल रहा था। पर अल्टीमेटली टुवर्ड्स दिस एंड ऑफ दिस मिनी फ्लैशबैक हम लोग देखते हैं कि मोमोशिकी बोरुटो के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और मोमोशिकी बोलता है कि तेरे को जो कुछ भी पावर यूज करना है मेरा उसको तो यूज कर सकता है। तो इस वजह से हम लोग प्रीवियस चैप्टर के एंडिंग सेक्शन में देख रहे थे कि हमारे भाई बोरुटो ने कार्मा एक्टिवेट करके उसने कंप्लीटली इंसिनरेट कर दिया था मोमोशी को। अब जो यहाँ पर बोरुटो का बैटल सीक्वेंस था, जो फाइट का सीक्वेंस था मोमोशी के अगेंस्ट, उसको बहुत ही क्रेजी तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है मेरे भाई। हम देखते हैं कि मोमोशी की पहले फ्रंटल असॉल्ट के जरिए से वो मतलब हेड ऑन अटैक करना चाहता बोरुटो के ऊपर, पर बोरुटो रासनगन के जरिए से सब सारे मोमोशी को, मल्टीपल मोमोशीज को इंसिनरेट कर देता है। बाद में वो कई सारे मोमोशी के आंखों के ऊपर शुरिकेन मार के उनको ब्लाइंड साइड करके वो अपने सोडा अटैक के जरिए से कई सारा सिर नीचे गिरा देता है। मतलब ही चॉप्ड ऑफ द हेड्स ऑफ दोस पीपल मैन। बाद में ये चैप्टर का जो मेरा फेवरेट फाइटिंग सीक्वेंस था वो तब था जब हमारा भाई शिकामारू लाइव इनपुट देता है बोरुटो को कि मोमोशी, कई सारे मोमोशी, मल्टीपल मोमोशीज एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे डायरेक्शन से। तो यहाँ पर हमारा भाई चैट बोरुटो वो अपना ब्याकुगन एक्टिवेट करके वो सब सारे मोमोशी के लोकेशंस को पिन पॉइंट करता है, एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट करता है कि कहाँ पर मोमोशी है। उसके बाद वो 2 शुरिकेन मारता है। एक शुरिकेन बेसिकली दूसरे शुरिकेन से जाके टकराता है और वो बेसिकली ट्रेजेक्टरी चेंज करता है। वो जो शुरिकेन था जो ट्रेजेक्टरी चेंज करता है वो डायरेक्ट हिट मारता है या डायरेक्ट हिट पड़ता है वो मोमोशी के ऊपर, और उसी शुरिकेन के जरिए से हमारा भाई बोरुटो फ्लाइंग राइजिन जुत्सु यूज करके वो एक मैसिव रासेंगन, एनहेंस्ड वर्जन ऑफ मैसिव रासेंगन वो मारता है सब सारे मोमोशी के ऊपर और कंप्लीटली उनको इंसिनरेट कर देता है मेरे भाई। ये जो शुरिकेन का प्ले था वो मेरे को काइंड ऑफ याद दिलाया हमारे भाई लेजेंडरी इताची उचिहा का। ये मतलब हमको पता है कि शुरिकेन बहुत ज्यादा स्पेशलिटी है उचिहा क्लैन का, पर द वे दे से मैन बैंड इट लाइक इताची उचिहा, तो उसी तरीके से हमारे भाई बोरुटो ने भी यहाँ पर बैंड किया है इताची उचिहा की तरह ये शुरिकेन को। यहाँ से हम लोग टकरे जाते हैं कोनोहा विलेज का आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पर हम लोग मोमोशीज, मल्टीपल मोमोशीज देख रहे थे और उन लोग प्लान कर रहे थे किस तरीके से उन लोग रैपिड रेट से मल्टीप्लीकेशन करके अपने आप को मल्टीप्लाई करके उन लोग कोनोहा विलेज में अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेंगे। हमको बताया कि मोमोशी का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो यहाँ पर आयदा को ढूंढते हुए आया है क्योंकि वो आयदा को कंज्यूम करना चाहता है, क्योंकि उसका इंस्टिंक्ट बोल रहा है आयदा को कंज्यूम करने के लिए। तो ये सब सारी चीजें मोमोशी प्लान कर रहे थे, तभी हमारे भाई कावाकी का एंट्री होता है। कावाकी अपने चाक्रा बाइंडिंग रॉड के जरिए से हम पहले देखते हैं कि वो मोमोशी के खोपड़ी में मतलब वो चाक्रा बाइंडिंग रॉड घुसाड़ देता है। बाद में मल्टीपल मोमोशीज साथ में अटैक करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई कावाकी AKA द सैड बॉय, द लोन वुल्फ, द गाय हु कैरिड बोरुटो पार्ट 1 मांगा बाय हिमसेल्फ। डू नॉट अंडर एस्टिमेट हिम। मुझको पता नहीं है कि ये बंदा अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे है कि नहीं। ये आमादो के साथ चूतियापा करते रहता है, आमादो इसके साथ चूतियापा करते रहता है, हमेशा गेम खेलता है इस बंदे के साथ आमादो। पर मैं डेफिनेटली बोलूंगा यहाँ पर कि जब सब सारे मोमोशीज, मल्टीपल मोमोशीज गैंग अप करने की कोशिश कर रहे थे हमारे भाई कावाकी के ऊपर, तो हमारे भाई चैड कावाकी ने यहाँ पर हमको कई सारे वेरियस एबिलिटीज, अपने एबिलिटीज को डिस्प्ले किया। वो सुकुना हिकुना का एबिलिटी यूज कर रहा था, वो अपने बॉडी मॉडिफिकेशंस का एबिलिटी यूज कर रहा था। हम देख रहे थे कि हमारा भाई कावाकी अभी मच मोर फ्रीक्वेंटली वो अपनो चाक्रा बाइंडिंग रॉड के जरिए से फाइट कर रहा है अपने बैटल्स में। एक टाइम पे एक पैनल में मैंने देखा कि वो अपने चाक्रा बाइंडिंग रॉड के जरिए से मोमोशी के मतलब सिर को ही उड़ा देता है यार, 3 4 5 सार इतने सिर को मतलब वो गायब भी कर देता है अपने चाक्रा बाइंडिंग रॉड के जरिए से। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बोरुटो अपना सोड यूज करता है उसी तरीके से हमारा भाई कावाकी अपना ये चाक्रा रिसीवर या चाक्रा बाइंडिंग रॉड यूज करने वाला है फ्यूचर में भी। यहाँ से हम लोग कट करके जाते हैं कोनोहा विलेज के इंटरोगेशन के पूरे सेक्शन में, जहाँ पर कोबू कोशिश कर रहा है मित्सुकी को इंटरोगेट करके कई सारे इंटेल्स हासिल करने के लिए। वो समझने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल में चल क्या रहा है। कोबू यहाँ पर बोल रहा था कि जो बोरुटो के हाथों के ऊपर हैंडकफ्स डाला गया था, जो डिजिटल हैंडकफ्स डाला गया था, वो इतना एडवांस था कि वो थोड़े पुश के जरिए से, थोड़े डैमेज के जरिए से वो कंप्लीटली डैमेज नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर कोबू बोल रहा था
था कि ये जो अजम्पशन है कि थोड़े धक्का मुक्की की वजह से ये जो हैंडकफ्स है वो बेसिकली अनकफ हो गया, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कोबो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था कि क्या मीत्सुकी ने ये जो डिजिटल हैंडकफ्स का पासवर्ड है, क्या मीत्सुकी ने वो पासवर्ड डाल के बोरुटो को छुड़ाया है। यहाँ पर वो बेसिकली यहाँ पर हमारे भाई कोबू का सस्पिशन था। कोबू यहाँ पर मीत्सुकी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा था और मीत्सुकी उसके रिस्पॉन्स में कुछ बोल नहीं रहा था। उसी समय हम देखते हैं कि हमारा भाई कोनोहामारू फिर से इंटरोगेशन रूम में आता है। हमारा भाई कोनोहामारू कोबू को बोलता है कि मैंने बेसिकली बहुत ही चूतिया रीजन देता है। वो यहाँ पर बोलता है कि मैंने जो बोरुटो के ऊपर हैंडकफ्स था उसको मतलब लॉक करना ही भूल दिया था, मतलब वो लॉक करना ही भूल गया था वो पूरे हैंडकफ्स को। नोबडी इज गोइंग टू बाय दैट बुलशिट मैन। हम देख रहे थे कि जब हमारा भाई कोनोहामारू ये बोलता है कोबू को, तो बेसिकली मीत्सुकी और कोनोहामारू क्योंकि उन लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड है तो उन लोग बात कर रहे थे और हमारा भाई कोनोहामारू डिड्यूस करता है कि ये सब सारी चीजों में सब सारे लोग मिले हुए हैं, क्योंकि कोनोहामारू को पता था कि उसको पता था कि क्या पासवर्ड है, बाद में इकिबी को पता था कि क्या पासवर्ड है और जो एथ होकागे उसको पता था कि क्या पासवर्ड है। तो कोनोहामारू डिड्यूस करता है, वो कंक्लूजन पे आता है कि मीत्सुकी को जो पासवर्ड है वो बेसिकली एथ होकागे ने दिया रहेगा, शिकमारू ने दिया रहेगा। तो यहाँ पर कोनोहामारू का कहना था कि किस तरीके से अगर ये बात सामने आता है कि एथ होकागे ने असिस्ट किया है बोरुटो को एस्केप करने के लिए उस पूरे सिनेरियो से, और क्योंकि बोरुटो को काइंड ऑफ यहाँ पर पराया माना जा रहा है, उसको ट्रेटर माना जा रहा है, तो वो एक अच्छा लुक नहीं होगा एथ होकागे के लिए और एथ होकागे का टाइटल भी जा सकता है शिकमारू से, जो कोनोहामारू के हिसाब से किसी के भी हित में नहीं है। जो मतलब एक वैलिड पॉइंट है यहाँ पर जो कोनोहामारू यहाँ पर बोल रहा था। पर जो चूतिया एक्सक्यूज कोनोहामारू ने दिया था कि मैं लॉक करना भूल गया था वो हैंडकफ के, वो मतलब पासवर्ड डालना भूल गया था, लॉक करना भूल गया था बोरुटो के हैंडकफ को, वो ऑब्वियसली यहाँ पर कुबो उसको सीरियसली नहीं ले रहा था। कुबो बोल रहा था कि तू बहुत ही अच्छी तरीके से झूठ बोलने में माहिर हो गया है, वो सब सारी चीजें। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि कुबो समन करता है। कुबो बोलता है कि मेरे को एथ होकागे यहाँ पर बुलाओ, मैं मतलब एथ होकागे को इंटरोगेट करना चाहता हूँ नेक्स्ट। अब इन सब सारे इंटरोगेशन के दौरान सेंसरी यूनिट बताते हैं, अवेयर कराते हैं साइको कि डिवाइन ट्री के लोगों ने काइंड ऑफ इन्फिल्ट्रेट किया है कोनोहा विलेज को और बोरुटो को भी स्पॉट किया उन लोगों ने लोकेशंस पे। साई ये सब सारी जो इन्फॉर्मेशन टेलीपैथिकली उसको सेंसरी यूनिट ने बताया है वही वो इन्फॉर्मेशन रिले करता है एथ होकागे को। हमारा भाई शिकमारू साई को बोलता है कि ये सब सारी चीजों के ऊपर जो कुछ भी डेवलपिंग सिचुएशन है उसके ऊपर मेरे को डेफिनेटली काइंड ऑफ सिंक में रखना, उसके ऊपर मेरे को अपडेट देना। बट एट द सेम टाइम शिकमारू यहाँ पर साई को बोलता है कि अगर मीत्सुकी को लेके इंटरोगेशन बहुत ज्यादा ही टफ हो जाता है तो कुबो को बोलना कि मेरे ऑर्डर्स के जरिए से मीत्सुकी को छोड़ दो, क्योंकि कोनोहा विलेज अभी स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है, इस वजह से मीत्सुकी को छोड़ दो। तो यहाँ पर बेसिकली शिकमारू बहाना मारने की कोशिश कर रहा था, ये पूरे सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। अब कमिंग बैक टू मोमोशी, मोमोशी यहाँ पर बहुत ही इंसेंट रेट से मल्टीप्लाई किया है, वो ऑलमोस्ट 50 यूनिट्स तक मल्टीप्लाई कर चुका है और वो कोनोहा विलेज के हर कोने में जाके वो सब सारे सिविलियंस को पूछ रहा है, जो कोई भी सिविलियन मिल रहा है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पूछ रहा है कि क्या तुमको पता है कि आयदा का लोकेशन कहाँ है, या तुमको पता है कि आयदा कहाँ है। जैसे कि कोई उसको चाय पीते हुए नॉर्मल बंदा जो कोनोहा विलेज में वो चाय पीते उसको बताएगा कि हाँ यहाँ पर है आयदा। मोमोशी थोड़े चूतिया है यार, पर हाँ यार मोमोशी सबसे सारे लोगों से पूछ रहा था कोनोहा विलेज के नुक्कड़ पे जाके कि कहाँ पर आयदा है। हम देख रहे थे कि मोमोशी कई सारे मोमोशीज बहुत ज्यादा हैविली कॉन्सेंट्रेट होने लगे थे कोनोहा विलेज के मिड में, कोनोहा विलेज के सेंट्रल लोकेशन पे। तो इसी टाइम पे जब मोमोशीज हम देख रहे थे कि कॉन्सेंट्रेट हो रहे थे कोनोहा विलेज के सेंटर में, तभी हम देखते हैं कि हमारी द मोस्ट क्रेजी पोटेंशियल वाली कैरेक्टर हिमावारी एंट्री मारते हुए दिखाई देती है। हिमावारी एंट्री मारने के बाद हम देखते हैं कि वो कई सारे टाइजुत्सु के जरिए से कई सारे मोमोशीज को टेक आउट करती है, बट अल्टीमेटली वो काइंड ऑफ बैक ऑफ करती है क्योंकि मोमोशी भी मॉर्फ होके काइंड ऑफ अटैक करने की कोशिश करता है हिमावारी को। तो हिमावारी काइंड ऑफ बैक ऑफ होती है, पर उसका जो सेगमेंट था हिमावारी का वो मेरे को बहुत ज्यादा कूल लगा यार। यहाँ पर इन सब सारे मिक्स में हमको शिकादाई और चोजो भी ज्वाइन इन करते हुए दिखाई देते हैं हिमावारी को। और शिकादाई ने क्या jutsu यूज किया है यार, शैडो पैरालिसिस jutsu का जिस तरीके से इम्प्रोवाइज्ड वर्जन उसने यूज किया है यहाँ पर, वो मेरे को बहुत ज्यादा कूल लगा यार। यहाँ पर उसको वो शैडो नेटिंग कुछ तो बोल रहा था यहाँ पर अपने jutsu को। वो बेसिकली करता क्या है कि वो अपने शैडोज को एक्सटेंड करके वो काइंड ऑफ मोमोशीज को पैरालाइज कर देता है और बाद में स्ट्रिंग्स के जरिए से वो उनको पुल करता है यार। ये बहुत ज्यादा कूल होने वाला है यार, जब कभी भी कोई भी इसको एनिमेट करेगा, जब कोई भी हमको ये एनिमेशन फॉर्म में दिखाई देगा, ये बहुत ज्यादा कूल होने वाला है। मुझको पसंद आता है जो कुछ भी प्रीवियस जनरेशन के jutsu है उसके ऊपर इम्प्रोवाइज जो कुछ भी होता है, तब मैं जब उसको देखता हूँ इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ प्रीवियस जेन jutsu, वो मेरे को बहुत ज्यादा कूल लगता
लगता है यार। और ये यहाँ पर जो हमारे भाई शिकदाई ने किया था, जिस तरीके से वो अपने शेडोज को एक्सटेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में शेडोज को एक्सटेंड करके वो काइंड ऑफ उनको स्ट्रिंग्स के जरिए से पुल करता है, और बाद में इवेंचुअली जो फाइनल ब्लो है वो चोजो मारती है ये सब सारे मोमोशिस के ऊपर, वो काफी मास्टरफुली डन था यार। पर ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है हमारा भाई इनोजिन सेलिब्रेट करते हुए। इनोजिन यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है, हमको इनोजिन और काशिन कोजी दिखाई दे रहे हैं साथ में बैठे हुए। यहाँ पर इनोजिन का बहुत ज्यादा क्रूशल रोल है इस पूरे एंटायर मिशन में। तो इनोजिन को ऐसा लग रहा है कि उनके पास अपर हैंड है, पर काशिन कोजी का जो रिएक्शन है वो काइंड ऑफ डिफरेंट पिक्चर बयान करता है हमको। मुझको पता नहीं काशिन कोजी क्या देख रहा है अपने पूरे प्री साइंस के एबिलिटी के जरिए से, बट हाँ जिस तरीके से ये चैप्टर खत्म हुआ है ऐसा लग रहा है कुछ और भी यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर कुछ ट्विस्ट और भी आने वाला है। अब मेरे भाई ये चैप्टर के बारे में जो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा चीज पसंद आया वो ये है कि हमको सब सारे लोग इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन सब ये पूरे केओस में सब सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कोनोहा विलेज के सब सारे लोग इन्वॉल्व हैं। हमको शिकदाई दिखाई दे रहा है, चोजो दिखाई दे रही है, हमको हिमावारी दिखाई दे रही है, हमको कावाकी बोरुटो का क्रेजीनेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको क्रेजी टॉक्स इन फॉर्म ऑफ इंटेरोगेशन दिखाई दे रहा है जो काफी इंटेंस है। वो पूरे कुबो को सेक्शन को लेके यार जो कुछ भी इंटेरोगेशन चल रहा है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है। तो ये जो कुछ भी चल रहा है, जो मेरे को लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये पूरे चैप्टर का वो ये है कि हमको ये काइंड ऑफ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है पूरे कोनोहा विलेज के एफर्ट को लेके। जो एफर्ट डाला गया है, सब सारे लोग मिलके जो एफर्ट डाल रहे हैं, और शिकमारू जिस तरीके से सब सारे लोगों को गाइड कर रहा है, वो काइंड ऑफ चेस खेल रहा है अपने होकागे ऑफिस में बैठ के, वो काइंड ऑफ सब सारे लोगों को डिक्टेट कर रहा है कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है उनका। ये शिकमारू का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो स्ट्रेटेजिस्ट है, वो कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है और मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है यार एथ होकागे का। तुम लोग हेट कर सकते हो, कोई भी हेट कर सकता है, बोल सकता है कि उतना स्ट्रांग नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, बट ही हैज दैट इन हिम मैन, ही हैज ऑलवेज हैड दैट लीडरशिप काइंड ऑफ अ रोल इन हिम। सो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार देख के शिकमारू को। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंसेंट था यार, ये चैप्टर मेरे को बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद आया है, पर्सनल लेवल पे ये चैप्टर मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। जब मैं रीड कर रहा था आई वाज रियली सरप्राइज द वे द फाइटिंग सीक्वेंस वे सो स्मूथ मैन। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीज बात करना चाहता था बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 29 को लेके। ये हमारा फाइनल चैप्टर है ये साल का, ईयर 2025 का फाइनल चैप्टर है। क्या क्रेजी साल रहा है यार ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि बोरुटो 2026 में और भी ऊंचाई को बेसिकली प्राप्त करेगा। मैं बहुत ज्यादा काइंड ऑफ प्रे करूंगा कि ये सीरीज मच लव डिजर्व करे ऑडियंसेस में, और एक नेक्स्ट सक्सेसफुल ईयर में देखना चाहता हूँ बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स को लेके। यार स्टोरी मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन रहा है। तुम्हारा ओपिनियन क्या है यार इस चैप्टर के बारे में? तुमको क्या लगता है कि ये साल बोरुटो का अच्छा गया है? तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? अगर तुमने ये वीडियो अंत तक देखा है तो डेफिनेटली लाइक करके जाना, क्योंकि वो मेरे को हेल्प करेगा एल्गोरिथम में, और मेरे को फिर से वो ऊपर लेके आएगा मेरे चैनल को। मे बी वी कैन मे बी आई माइट रीच अगेन द हाइट्स ऑफ 2021 2022 when I was regularly talking about Boruto. Boruto has never disappeared from my channel man, it has always been there। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं और भी कई सारे कंटेंट बनाऊँ बोरुटो रिलेटेड। तो अगर तुम लोग लाइक करोगे मेरे को वो काइंड ऑफ इंडिकेशन देता है कि तुम लोग इंटरेस्टेड हो अभी भी मेरे बोरुटो कंटेंट को लेके एटलीस्ट। तो मैं ये सब सारी चीज बात करना चाहता था ये पूरे चैप्टर को लेके। तुम्हारा ओपिनियन क्या है मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो हमेशा याद रखे तेरा भाई VRP, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।